जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेरीज डाल रहे थे कि फेज़ 12 का नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, और मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि इसका आंसर की कैसे चेक करना है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर की चेक कर लिए होंगे। आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आए हैं, सभी चीज़ें आप लोग अच्छे से चेक कर लिए होंगे। और अब आंसर की चेक करने का जो वेबसाइट है वो क्लोज़ भी हो चुका है, उसका समय कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, और इसका जो ओके लिस्ट आप लोग सुने होंगे या डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी सुने होंगे, ये सभी चीज़ें कब करना रहता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा और नेक्स्ट प्रोसेस क्या क्या करना रहता है आप लोगों को सारी चीज़ें वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोग एनसीसी कैडेट हैं तो आप लोगों के लिए एनसीसी वे चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एनसीसी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, लाइक स्पेशल एंट्री स्कीम का रिक्रूटमेंट, या फिर जो जीसीआई का रिक्रूटमेंट है, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब जिसमें एनसीसी कैडेट्स को पहले प्रेफरेंस या बोनस मार्क्स दिया जाता है, सभी का डिटेल्स आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैनल से जुड़ना। एक दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये कमेंट्स कर रहे थे, उनको इनका मार्क्स काउंट करना नहीं आ रहा था अपना आंसर की देखने के बाद। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसमें 3 सेक्शंस होंगे, 4 सेक्शंस होंगे। कौन कौन से? तो जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, जनरल अवेयरनेस के, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स का होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। तो आप लोगों ने सीबीटी एग्ज़ाम जब दिलाया था तो ये चारों सेक्शन अटेम्प्ट किए थे। और सपोज़ आप लोग 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ध्यान रखोगे कैसे आप लोगों को अपना मार्क्स काउंट करना है। आप लोगों ने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 80 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट किए थे। और सपोज़ आपका 60 सही हुआ तो इसको आप लोगों को इंटू 2 कर लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार से आप लोगों का 120 नंबर बन जाता है। ठीक है, कितना अटेम्प्ट किए हैं आप लोग? 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 60 सही हुआ है। तो इसका पहले हम लोग स्कोर निकालेंगे इंटू 2 करके, तो 120 हो रहा है। उसके बाद आप लोगों का कितना निगेटिव हुआ, मतलब आप लोगों ने कितना क्वेश्चंस गलत किए हैं, तो 20 क्वेश्चंस आप लोगों ने गलत किए हैं। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस गलत किए थे, तो एक गलत क्वेश्चंस पे आपका जो पेनल्टी रखने वाला था, आपका जो निगेटिव मार्किंग रहने वाला था, वो 0.50 रहने वाला था। तो 20 क्वेश्चंस आप लोगों ने गलत किए हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इस प्रकार से आपका 10 नंबर। तो 10 नंबर किस में से माइनस होगा? आपके क्वेश्चन से माइनस नहीं होगा, आपका जो 120 नंबर आया है इसी में आपका 10 नंबर माइनस हो जाएगा। उस हिसाब से आपका ऐसा मार्क्स बनेगा। 60 क्वेश्चन सही किए हैं, 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो इस प्रकार से आप लोगों को मार्क्स निकालना है। मैंने आप लोगों को इजी तरीके से समझा दिया। आई होप ये आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की। जो अगला प्रोसेस होने वाला है आपके जीसीआई का, यानी कि गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर का, या बोले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो अगला प्रोसेस होता है आंसर की चेक करने के बाद, उन सब के बारे में। तो देखिए गाइस, ये है सिलेक्शन प्रोसेस। आपका जो सिलेक्शन पोस्ट निकाला जाता है, सिलेक्शन पोस्ट जो फेज़ 11, 12, 13 जो आएगा, वो उसका प्रोसेस यही होने वाला है अभी तक का, कि सबसे पहले आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम होता है जो आप लोगों का कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों का आंसर की आया था, कैसे चेक करना है मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था। उसके बाद आप सबका नेक्स्ट प्रोसेस होता है ओके लिस्ट। आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट का वेट नहीं करोगे, आपका जो ओके लिस्ट होगा उसमें आप लोगों का जो कैंडिडेट पास आउट हुए हैं, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, उनका एक लिस्ट निकाला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओके लिस्ट। उसके बाद जैसे ही आपका ओके लिस्ट आता है तो आप लोगों को क्या करना रहता है, डॉक्यूमेंट फॉर स्क्रूटनी, मतलब स्क्रूटनी के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स भेजना रहता है। कैसे भेजना रहता है, किनको भेजना रहता है, ये सभी चीज़ें मैं आगामी वीडियोस में बताऊंगा जब जब ये प्रोसेस आएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग स्क्रूटनी के लिए अपना डॉक्यूमेंट भेजते हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसको आप लोग फिजिकली लेके जाते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये होता है सिलेक्शन पोस्ट यानी सिलेक्शन फेस का कंप्लीट प्रोसेस। और आपका जो जीसीआई का है वो भी एक कंप्लीट प्रोसेस है। लेकिन एक बात ध्यान रखोगे, एसएससी फेज़ 12 का अभी चल रहा है, लेकिन 11 का अभी तक रिजल्ट कंप्लीट डिक्लेयर नहीं हुआ, जिसमें जीसीआई कैडेट्स का पोस्ट कोड था। तो उम्मीद हम लोग ये करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा उससे पहले आपका जो प्रीवियस का रोक के रखे हैं उसको उन लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँ एक्यूरेट, कि जीसीआई का किस रीजन से कितना गया। उस हिसाब से आप लोग भी अपना आंसर की के अकॉर्डिंग अपना मार्क्स चेक करके वरीड नहीं रहोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये प्रोसेस ध्यान रखना है। सीबीटी एग्ज़ाम आपका हो गया, सीधा ओके लिस्ट आएगा। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट भेजना रहता है बाई पोस्ट स्क्रूटनी के लिए। उसके बाद आप लोगों को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कराना रहता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों का निकलता है। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है, फिर ज्वाइनिंग दिया जाता है। ठीक है,
तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज डाल रहे थे, तो मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। अभी किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए NCCWay चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।